हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म कई हैं, धर्म चाहे कोई भी हो। जिस धर्म में आत्मा, चेतना और प्रेम नहीं रह जाता, वो धर्म धर्म नहीं रह जाता, धर्म मर जाता है। ईसा धर्म में आत्मा, चेतना और प्रेम भरने आए। 10वां सामान्य सप्ताह 14 जून 2023 बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 11 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19 तक। कई बार भय से, आशंका से और व्यर्थ के डर से भी हम नकारात्मक और रक्षात्मक मोड में आ जाते हैं। जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई समुदाय आपके विपरीत है, आपके विरोध और आपसे अलग खड़ा है, तो आपके खिलाफ होने के कारण उस व्यक्ति के प्रति हमारा रवैया और हमारी प्रवृत्ति नकारात्मक हो जाती है, सुरक्षात्मक हो जाती है। हम खतरे का अनुभव करते हैं। ईसा के आते ही फरीसियों, शास्त्रियों, धर्म के नेताओं और पुरोहितों में इसी तरह का नकारात्मक भय और असुरक्षा पैदा हो गया। ईसा की शिक्षा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और उनकी शिक्षा में चिन्ह जुड़ी हुई थी, चंगाई जुड़ी हुई थी, चमत्कार जुड़े हुए थे। यही कारण था कि वे अधिकार के साथ बोलते थे और उनके बोलने में आत्मा थी, चेतना थी और ईश्वर की भरपूर प्रेम छिपी हुई थी। लेकिन फरीसी और शास्त्री जो संहिता के ज्ञाता थे, संहिता का व्याख्यान करने वाले थे, सारा नियम कानून उन्हीं के हाथों में था, वे ईसा की शिक्षा को सुनकर, जिसे आज हम नई शिक्षा कहते हैं, भयभीत हो गए, डरे हुए थे। ईसा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, जिसे कुछ लोगों ने नए कपड़े पे नया पैबंद कहा, तो कुछ ने ईसा की शिक्षा को नई अंगूरी और नई अंगूरी के लिए नए मस्क की ज़रूरत की बात कही। नई अंगूरी बहुत तेज होती है, प्रभावशाली होती है, उत्तेजनात्मक होती है और ईसा की शिक्षा इसी तरह की क्रांति लाने वाली शिक्षा थी। लेकिन उस शिक्षा को ग्रहण करने वाला भी, जिसे हम नई मस्क कहते हैं, नई मस्क यानी जो व्यक्ति नवीनीकरण के लिए तैयार है, वही इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ईसा नवीनीकरण के लिए इस दुनिया में आए थे, नए धर्म की स्थापना, ये उद्देश्य नहीं था। हम सभी को नवीनीकरण की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को नवीनीकरण की ज़रूरत है। हर एक समुदाय को, धर्म को नवीनीकरण की ज़रूरत है। नवीनीकरण ही हमारे उद्धार का मार्ग है। इसलिए अपने समय के डरे हुए फरीसी और शास्त्रियों, सदुकियों को ईसा का संदेश था कि मैं धर्म ग्रंथ को, संहिता को रद्द करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ, पूर्णता तक पहुँचाने आया हूँ। ईसा कहते हैं कि मैं संहिता को पूर्णता तक पहुँचाऊँगा, मैं उसे रद्द नहीं करूँगा। ईसा ने संहिता के बारे में क्या नया कहा? क्या है जो उसे पूर्णता तक ले जाएगी? संहिता मात्र के पालन से पूर्णता नहीं आती, यही भ्रम था। संहिता के बारे में पूर्णता का ज्ञान, गहरी समझ जरूरी है। संहिता के प्रति प्रेम जरूरी है। संहिता से
प्रेम के द्वारा पूर्णता आती है। इसलिए सबसे पहली बात है संहिता से, नियम से, यानी धर्म से असली और सच्चा प्रेम। जब हम सच्चे प्रेम से धर्म का पालन करते हैं, संहिता का पालन करते हैं, तो धर्म में पूर्णता आती है और भय का नाश होता है। दूसरी बात, जब हम होशपूर्ण जीवन जीते हैं, होशपूर्ण जीवन जीते हुए संहिता का पालन करते हैं, तो हम वास्तव में धार्मिक बनते हैं। जो सच है उसको जानते हैं, जो ईमान है उसको जानते हैं, और उस ईमान का हम हृदय से पालन करते हैं। हम डर से भी नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे पुलिस का डर हो, तो उसी तरह से ईश्वर हमारे लिए पुलिस बन जा सकता है और उसके डर से हम संहिता का पालन कर सकते हैं, पर उसमें पूर्णता नहीं आएगी। जो प्रेम पूर्ण नियम से पालन करता है वह धन्य है। मात्र नियम का पालन और बिना आत्मा के संहिता पूर्णता तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए नियम को आत्मापूर्ण ढंग से पालन करने में पूर्णता आती है। दिखाने के लिए उपवास किया जा सकता है, लेकिन हृदय से, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपवास में आत्मा होती है। इसलिए ईसा ने इस बात को स्पष्ट किया कि संहिता को प्रेम पूर्वक पालन किया जाए। संहिता को आत्मा में, चेतना में, बोध में होकर पालन किया जाए और संहिता को गहरी समझ के साथ पालन किया जाए। तब संहिता बोझ नहीं होती। संहिता पालन करने में धर्म में भय नहीं होता, लेकिन प्रेम, चेतना और समझ आती है। इसलिए हम इन तीनों चीज़ों पर आज विशेष ध्यान दें कि जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र हो, और विशेष करके हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए और प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा और उन्नति के लिए हमें धर्म से प्रेम करना जरूरी है। सच्चे हृदय से प्रेम, और प्रेम यानी आत्मत्याग। दूसरी बात, हमें आत्मा का बोध, चेतना का बोध होना है। और तीसरी बात, जो भी हम नियम पालन करते हैं उसमें आत्मा होना है। तो प्रभु ने विशेष करके यहूदी धर्म को देखा कि धर्म में आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, प्रेम नहीं है। वो शायद एक अलग धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए थे, नहीं उन्होंने अलग धर्म की स्थापना के बारे में बल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म में आत्मा होनी है, संहिता में आत्मा होनी है, और संहिता में धर्म में चेतना होनी है, संहिता में धर्म में प्रेम होनी है जो अनंत है। आत्मा भी अनंत है, चेतना भी अनंत है, और प्रेम का भी कोई अनंत नहीं है, और इसी में परम आनंद है। और यही परम आनंद हमें सच्चे मायने में धार्मिक बनाता है। हमारी प्रार्थना में यही आनंद आ जाए और हमारा जीवन, सभी धर्म को पालन करने वालों का जीवन हकीकत में, वास्तव में आनंदमय हो जाए। आमीन।